आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 कार्टून में भरी 768 बोतल बियर जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही वैन और उसको एस्कार्ट कर रही बाइक को भी जब्त किया है। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह राणावत ने बताया कि जिले में एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में शराब तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम प्रतापगढ़ रतलाम रोड पर दलोट कस्बे के निकट नाकाबंदी कर रही थी, तभी चंदेरा रोड की ओर से एक वैन आती दिखाई दी जिसको एक बाइक सवार एस्कॉर्ट कर रहा था। सामने पुलिस नाकाबंदी देखकर दोनों वाहन चालकों ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पकड़ा गया। मामला संदिग्ध लगने पर वैन की तलाशी ली गई तो उसमें 35 कार्टून में 768 बोतल बियर भरी हुई थी। पूछताछ में वैन चालक ने अपना नाम उंठेल निवासी श्रवण कुमार मीणा बताया, जिसके पास शराब परिवहन के कोई वैध कागजात नहीं थे। साथ ही बाइक से एस्कॉर्ट कर रहे तस्कर ने अपना नाम उंठेल निवासी रामलाल मीणा उर्फ रामजी बताया। इस पर दोनों को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तस्करी के काम में लिए जा रहे वाहन और बियर को जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न जिलों में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए आयोजित की जा रही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में सहभागिता निभाने के लिए आज प्रतापगढ़ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के प्रतिनिधि को पत्र सौंपा और सहयोग की बात दोहराई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक विशाल डांगी ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में सरकार द्वारा युद्ध जैसी आपात स्थिति में नागरिकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन किए जा रहे हैं। डांगी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है। आपदा और संकट के समय परिषद के कार्यकर्ता सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के सहयोग के लिए वह मॉक ड्रिल में अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इस आशय का एक पत्र उन्होंने कलेक्टर के नाम उनके प्रतिनिधि को सौंपा। भविष्य में इस तरह के किसी भी तरह के सहयोग के लिए वह पूरे संगठन के साथ सक्रिय रहेंगे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेवा और सहयोग के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने को भी तैयार है। इस दौरान परिषद के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए के मादक पदार्थ एमडी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 92 ग्राम एमडी जब्त की है। साथ ही तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त कर लिया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बीते 3 दिनों में है दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन ने बताया कि प्रतापगढ़ और आसपास के गांवों से मादक पदार्थ तस्करी की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। टीम को इनपुट मिला था कि यहां से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ प्रदेश के अन्य इलाकों के साथ दूसरे राज्यों में भी सप्लाई हो रहा है। इस पर ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा था। आज टीम को सूचना मिली कि बागलिया निवासी मोहम्मद अजमेरी, जो प्रतापगढ़ की अजमेरी कॉलोनी में रहता है, अपने घर से मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए निकलने वाला है। इस बात की सूचना तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को देकर दबिश देने के निर्देश दिए गए। कोतवाली थाना पुलिस मोहम्मद अजमेरी के घर पहुंची तो वह कार में सवार होकर जा रहा था, जिसे रोककर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 92 ग्राम मादक पदार्थ एमडी मिला, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मादक पदार्थ एमडी और तस्करी के काम में ली जा रही कार को जब्त कर लिया गया है। आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय और पीपलखूंट, अरनोद, छोटी सादड़ी उपखंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गृह विभाग के निर्देश पर की गई इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्रशासनिक समन्वय, आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की व्यावहारिक जांच करना था। सभी स्थानों पर बनाई गई काल्पनिक घटनाओं के आधार पर पुलिस, चिकित्सा, प्रशासनिक और अन्य विभागीय टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों का अभ्यास किया।
प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित जनजाति बालक छात्रावास में दोपहर बम ब्लास्ट की सूचना देकर मॉक ड्रिल शुरू की गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग व आपदा प्रबंधन की टीमों ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। मौके पर पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू कर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई। पूरा अभ्यास एक रियल सिचुएशन की तरह संपन्न किया गया। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बताया कि सभी टीमें समय पर पहुंची और समन्वय के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई कमी रही होगी तो उसकी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की मॉक ड्रिल्स अब नियमित रूप से न सिर्फ जिला मुख्यालय पर बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी करवाई जाएंगी। वहीं पीपलखुंट क्षेत्र में भी एक अलग मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें यह काल्पनिक सूचना दी गई कि माही नदी पर बने पुल पर आतंकी एयर स्ट्राइक हुई है, जिससे 2 बसें पुल से नीचे गिर गई हैं और कई नागरिक डूब गए हैं। इस सूचना के बाद क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर दी गई और प्रशासन की तत्परता की परीक्षा ली गई। मात्र 10 मिनट में उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा आपदा प्रबंधन टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ अन्य अधिकारी भी थे। अरनोद में रानी देवली बालिका आश्रम गौतमेश्वर छात्रावास में गैस की टंकी फटने व कई लड़कियों की मलबे में दबने की सूचना पर प्रशासन पहुंचा। इसी तरह छोटी सादडी और धरियावद में भी नौकरी आयोजित की गई। आज गृह विभाग के आदेशों के अनुसार सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई शाम को 4 बजे। अभी 4 बजे ही हमने सभी विभागों को सूचित किया और इस तरह की सूचना दी कि हॉस्टल में संभावित एक बम ब्लास्ट हुआ है और वहां के लोगों को इवैक्यूएट करना है इमीडिएटली और मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करना है। उसी हिसाब से सभी विभाग जो है वो और सभी इमरजेंसी सर्विसेज टाइमली हॉस्टल पहुंचे और बच्चों को रेस्क्यू करें। और इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि अच्छी मॉक ड्रिल रही हमारी और उसमें हमने बच्चों को इवैक्यूएट भी कराया और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई। कि आज आपको पता है कि पूरे भारत में चुनिंदा डिस्ट्रिक्टों के अंदर और गृह विभाग के आदेशानुसार आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। तो पुलिस कंट्रोल रूम से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस छात्रावास के अंदर कोई एंटी सबोटेज कुछ एक्टिविटी हुई है और यहाँ पर है ना आग लगी है और कुछ यहाँ पर घायल है। इस सूचना पर हमने ना तुरंत हमारे जो अधिकारी हैं कोतवाल, एडिशनल एसपी और पुलिस कंट्रोल रूम का जाब्ता वगैरह उसको तुरंत बुलाया। कलेक्टर साहब से हमारा संपर्क हुआ और कलेक्टर साहब ने भी अपने संबंधित डिपार्टमेंटों को बुलाया, हमने भी यहाँ पे बुलाया और आपने यहाँ करके देखा होगा कि यहाँ हमारे अधिकारी सभी बहुत जल्दी तुरंत वो आए। हमने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक वालों को भी निर्देशित किया कि सारा हॉस्पिटल वाला रूट क्लियर रहे ताकि जल्दी से जल्दी कोई भी घायल अगर यहाँ से अगर एजुकेट होकर के जाते हैं घायल या कोई भी जिस प्रकार के हैं तो वो भी सही टाइम पे पहुंचे। और सभी प्रकार की एस्पेक्ट्स को हमने आज यहाँ पे मॉक ड्रिल किया है और इसकी और समीक्षा की जाएगी। अभी हम यही समीक्षा बैठक करके कि और इसमें क्या